दतिया विधानसभा उपचुनाव, इस उपचुनाव को लेकर कई राजनीतिक पंडित इस बात का दावा कर रहे हैं कि दतिया में जो जीत का मास्टर स्ट्रोक यानी मेन मुख्य मैजिक कार्ड जो काम करेगा वो कास्ट फैक्टर करेगा। ऐसे में सभी की निगाहें सभी अलग अलग जाति वर्ग पर हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आदिवासी वोट बैंक को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में सियासत होती है। इसलिए दतिया उपचुनाव के बीच उनका क्या रुख है, क्या उनके मन में चल रहा है, उसको जानने के लिए हम दतिया विधानसभा के गोविंद नगर गांव में पहुंचे हैं। ये आदिवासी बाहुल्य गांव है। मैं तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर कि चूंकि मौसम खुशनुमा है तो ऐसे में सभी लोग बाहर हैं और कई बच्चे तो जो हैं वो देखा जाए चुनावी रंग में ऐसे रंगे हुए हैं कि गले में नेताओं की माला भी जो है वो टांग ली है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार कई तरह की राजनीति देखने में आती है, सियासी बयानबाजियां भी बहुत होती हैं कि आदिवासी हमारे साथ हैं, दूसरा राजनीतिक दल बोलता है कि आदिवासी हमारे साथ में है। लेकिन आपके क्या मन में है, चूंकि आप युवा भी हैं, क्या सोच रख रहे हैं? सोच का उपचुनाव को लेकर क्या सोच है? सोच बीजेपी की है का सोच। बीजेपी में क्या अच्छा? क्या अच्छा विकास कर रहा हो पूरे गांव को और अच्छी तरह से जो कछु जो हर मंत्री को करने चाहिए वो अपने वो कर्तव्य निभा रहा हो। कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, चूंकि चुनावी माहौल है, बहुत सारे राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो हैं अलग अलग वो गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, शहर में पहुंच रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वोट जरूर देना। मन में क्या है आपके? नहीं मैंने कौन 2.5 साल तो ये बेकार चले गए, 2.5 साल और बेकार चले जाएंगे। कैसे चले गए? सरकार ही नहीं है उनकी, क्या करेंगे? सरकार में कांग्रेस की सरकार कहाँ है? अच्छा हाँ किसकी सरकार? भाजपा की सरकार है, भाजपा को वोट देंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रत्याशी भाजपा का अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है। हाँ दादा भी अच्छा था। दादा भी अच्छे थे। हाँ दादा भी अच्छी थे, लेकिन पीछे था लगा दिया आपने। लग गए। दादा बुरे हो गए क्या? नहीं नहीं दादा कौन करेगा आज? बस टिकट नहीं मिला उन्हें। बस टिकट कट गया, कोई गुस्सा तो नहीं? नहीं गुस्सा थी, अब शांत हो गई। गुस्सा थी? हाँ थी, कितनी गुस्सा थी? बहुत थी गुस्सा तो। मतलब अगर कितना, मतलब हाथ फैला के बताएं तो? बहुत ज्यादा ही, मतलब बस शरीर से भी बस, ज्यादा गुस्सा बस इतना सा बस? हाँ इतना ही से शरीर से भी ज्यादा गुस्सा अच्छा, थी। शरीर से भी ज्यादा गुस्सा थी। अच्छा गुस्सा ठंडा कैसे किया? हो गया आपका ऐसे पार्टी में दूसरा आ गया तो हो गया। कभी तो बीजेपी चाहिए थी तो बारिश की वजह से तो नहीं? नहीं बारिश की वजह से नहीं। तो ये कहते हैं ना सियासी बारिश की बूंदें टपक जाएं तो थोड़ा माहौल बदल जाता है। क्या लग रहा है भाई साहब, ऐसा ही है क्या? ये भाई साहब तो बढ़िया माला भी पहने हुए हैं गले में। अरे आइए थोड़ी बात तो रखिए, बात रखना तो जरूरी होता है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? वोट डालेंगे? ये तो बड़ी चमत्कारी जैसी चीज लग रही है। वोट डालेंगे आप? जी हैं? वोट डालेंगे। वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि एक मत होता है वो, हाँ। उससे चुना जाता है। अपन लोगों के बड़ी विचार से सभी लोग चुनते हैं उसके लिए। हाँ। तो उनसे अपन काम विकास चाहते हैं, हाँ। इसलिए जरूरी है। मतलब एक वोट से हम अपना जो कहा जाए अपना जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वो तय करता है। मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो घर के अंदर बैठे रहते हैं वोट डालते नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो गलत करते हैं ये। वोट डालना चाहिए, वोट बहुत जरूरी है। किसी को भी डालो पर वोट जरूर डालो। वोट जरूरी है। वोट किसी को भी दे सकते हैं आप, लेकिन वोट डालना जरूरी है। अच्छा दतिया विधानसभा सीट उपचुनाव हो रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया, राजेंद्र भारती जी आउट हो गए, घनश्याम जी को टिकट मिल गया, दामोदर यादव जी मैदान में हैं। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है क्या? नहीं पहले तो लग रहा था, लेकिन अब नहीं, अब तो एक तरफ हो गया सब। एक तरफा किस तरफ चला गया? बीजेपी की से। बीजेपी की तरफ चला जी गया? एकदम बीजेपी की साइड जाके चला गया पूरा मुकाबला। हम हमारा गांव है ग्राम गोविंद नगर है, ये तो सारा बीजेपी को देगा। वो गांव सारा बीजेपी को देगा, ये दावा आप कर रहे हैं? नहीं, पूरा गाँव करेगा, किसी से भी लेकिन मन में तो हमेशा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम करेंगे ये और कर कुछ और देते हैं। नहीं आज तक नहीं हुआ। हम लोग 2008 से 2023 में ही हुआ है। 2023 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हार गए। नहीं सुनो तो आज हमारी डबल नहीं आ रही इंजन की सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वो ही आएगी। बीजेपी सरकार इस संसार को चला पाएगी। दतिया में मिश्रा जैसा नेता चाहिए, आशुतोष जैसा मिश्रा चाहिए, नेता चाहिए। और अगर दतिया में अगर बीजेपी नहीं आती है तो बीजेपी की पूरी सरकार टूट जाएगी। अगर दतिया में बीजेपी नहीं आती तो टूट जाएगी? पूरी सरकार ही टूट जाएगी। बीजेपी की लाइन कैसे टूट जाएगी? इसलिए कि कोई नेता है ही नहीं। बीजेपी की जो सरकार है वो पक्की सरकार है, जनता को भरोसा है, जनता को पालने वाली सरकार है, जनता को बहुत कुछ देती है। हजारों महिला, करोड़ों महिलाएं चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए। कांग्रेस सहित बहुत सारे प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो गुंडा राज था,
आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती थी, कब्जे हो जाते थे, ये सब सारी चीजें होती थी। ये तो जनता का कहना है, बराबर है कि नहीं, वो जमीनें छीन ली जाती थी, ऐसा होता था वैसा होता था। बशर्ते क्या है, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। सबको चाहिए कि बीजेपी की सरकार बराबर आए और आएगी बीजेपी की सरकार आएगी। ये दतिया, अच्छा, घनश्याम सिंह जी हैं, दामोदर यादव जी हैं, कोई परेशानी है क्या? इनसे कोई परेशानी है। क्रिकेट कैसा मैच है, हर कैंडिडेट उतरता है अपने अपने मैदान में, हर कोई कोशिश करता है कि मैं लड़ूं, पर बशर्ते बीजेपी की सरकार 100% सरकार आएगी। मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला, इसका कोई दुख नहीं है, पर जो जनता को, मिश्रा जी को, जनता को दुख है, वो लाल के लाल को आएंगे। 4 तारीख को आप रिजल्ट देखना, बीजेपी की सरकार आएगी, मिश्रा जी लाल के लाल को आएंगे। अच्छा, ये बड़ी बात ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हम नहीं बोल दे सर, हम बोले वोट तो डालेंगे? वोट डालेंगे। वोट डालेंगे, पर किसको डालेंगे ये बताना भी नहीं। नहीं, हम नहीं बता नहीं रहे। तो बताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वोट हमारा बहुत माना जाता है कि छुपा हुआ हो, रिजल्ट आए तो अपने आप समझ में आता है। दादा राम राम। राम राम। कहाँ पढ़ रहे? कुछ नहीं पढ़ रहा है, बैठे हैं। बैठे? ये हाथ में कहाँ पर्चा पर्चा है? कहाँ देख रहे हैं? चुनाव में वोट डालोगे? वोट डालेंगे, हैं? भाजपा के वोट डालेंगे। भाजपा को वोट डाले? काहे? हम भाजपा साथ दे रहे हैं, भाजपा साथ दे रहे। अच्छा, तो ये माना जाए कि मतलब भाजपा मतलब ठीक लग रही, ठीक लग रहा है। कांग्रेस में क्या बुराई लग रही? कांग्रेस में कब राज है, कांग्रेस में लाद देना से छूटी है। कांग्रेस में तो राजा साहब मैदान में है, घनश्याम जी। हाँ, नहीं जाना, जानते ही नहीं हैं? दामोदर यादव जानत जान हैं? हाँ, जानत आए मिलवे? नहीं आए, हम्म? नहीं आए, नहीं आए, को आ गए। अब ये देख मैं जाना तो नहीं। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, दादा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या चुनावी रंग देख रहे हैं दतिया चुनाव में? देख रहा है, देख रहा है, देख रहे? देख रहा है। वो जीत रहो? ये चीज़ ये फूल होगा बना। फूल? देखिए, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी के अलावा प्रत्याशी के चेहरे को और कई बार पार्टी के सिंबल को देखकर जो है वो अपना वोट डालते हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, लेकिन मुख्य तौर पर देखना ये होगा कि दतिया विधानसभा सीट पे जो कास्ट फैक्टर बेहद मजबूत माना जाता है वो किस ओर रुख लेता है। और यही वजह है कि दतिया विधानसभा में कास्ट बार कई ऐसे चेहरे जो हैं, दोनों ही राजनीतिक प्रमुख दल जो सबसे इनके बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है, उन्होंने चुनाव मैदान में क्षेत्रवार उतार दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि दतिया के जागरूक मतदाताओं का रुख किसकी ओर जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लल्लूराम.com।